हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं का प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। तो देखिए, परिमेय संख्याओं का प्रतिलोम निकालना आपसे दो ही तरह से पूछता है। पहला पूछेगा कि परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम, कौन सा योगात्मक प्रतिलोम, और दूसरा पूछेगा परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये प्रतिलोम मतलब क्या होता है, जरा इस चीज को मैं समझाता हूँ। प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, और उस प्रतिलोम को ही हम क्या व्युत्क्रम भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूं कि 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहोगे 2 को ऊपर लिख लेना और 1 को नीचे लिख लेना, यानी इसका उल्टा 2/1 होगा। अगर मैं पूछूं 3 का क्या, 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/3 होता है। कैसे, अगर 3 इस तरह से लिखा है तो इसके बटे करके आप 1 लिख लीजिएगा, 1 को ऊपर लिख दीजिएगा, 3 को नीचे। ये 3/1 है, ये 1/3 है। अब आपको पता चल गया होगा व्युत्क्रम मतलब क्या होता है और प्रतिलोम मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, क्या चीज सीखेंगे, परिमेय संख्याओं का यहाँ पे आपका योगात्मक प्रतिलोम है। क्या है, योगात्मक, लिख देते हैं योगात्मक। अब आप चीजें अच्छे से समझ पाओगे। थोड़ा बेसिक चीज फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे अगर कोई आपसे पूछे, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से पूछे कि 8 का आपका व्युत्क्रम क्या होगा या 8 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 8 इस तरह से लिखा है तो आप बटे 1 समझ लीजिएगा इसे, और 1 को ऊपर 8 को नीचे कर लीजिएगा। 8 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/8 होगा। अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हो 5/3, इसका आपसे क्या व्युत्क्रम पूछे तो 3 को आप ऊपर लिखिएगा, 5 को नीचे लिख दीजिएगा, ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। अब अगर कोई चीज माइनस में लिखा हो, जैसे -3/5 लिखा हो, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, यानी इसका उल्टा, तो 5 को ऊपर लिखिएगा और -3 को नीचे कर लीजिएगा। आ रही है बातें समझ में, इस तरह से आप उनको सॉल्व करिएगा। लेकिन सवाल आपको अधिकतर इस तरह से पूछेगा, जैसे किस तरह से पूछेगा कि परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम निकालिए, योगात्मक प्रतिलोम। अभी ये अगर आप उस तरह से कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या होता है, परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम में ये चीज होता है कि जैसे अगर हमें 5 का प्रतिलोम निकालना है, योगात्मक प्रतिलोम, तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उसका मान 0 हो जाए। आ रही है बातें समझ में। तो जैसे यहाँ पर अगर पूछ दिया जाएगा कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम, तो अगर बहुत सारे बच्चे 1/5 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में। यहाँ पे आपका योगात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हो। जैसे फिर से बताता हूं, कोई भी संख्या हो, जैसे 3/5 में आपको ऐसी संख्या जोड़नी है कि इसका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। चलिए अब हम सवाल लगाते हैं। अगर हम 5 में -5 जोड़ देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। 5 में से 5 घटाओगे 0 आएगा। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -5 है। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे -8 है, -8 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इसका मान 0 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम +8 करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, और 8 में से 8 घटाएंगे 0 आएगा, यानी -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। अब उसी तरह से 3/5 है। मैं हर एक टाइप का प्रश्न लिया हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में सारी चीजें आ सकें, कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे 3/5 है, 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 3/5 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि इसका मान 0 है। अगर यहाँ पर 3/5 में हम इस तरह से प्लस लिखकर -3/5 कर दें। अब इसे जब आप तोड़ोगे तो 3/5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा। और 3/5 माइनस कितना है, 3/5, ये भिन्न का घटाव है, हर बराबर है तो अंश को हम आसानी से घटा लेंगे। 3 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा, और हर आपका बराबर है तो 5 लिखेंगे। 0/5 का मतलब 0 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 3/5 में जब हम -3/5 जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0, यानी 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -3/5 होगा। अब आप मेरी बातें समझ पाओगे। अभी एक चीज मैं और आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करिए। -3/5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -3/5 में अगर हम +3/5 क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब -3 में से +3 घटेगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 3 गया 0, हर आपका बराबर है तो 5 लिखेंगे। 0 में 5 से भाग दो कितना आएगा, 0 आएगा। तो -3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आया है, 3/5 आया है। इतनी बातें समझ में आई। अब दूसरी चीज ध्यान देने योग्य क्या बात है,
जैसे अगर आपसे प्रश्न में पूछता कि -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5 होगा। -3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/5 होगा। और यहाँ पर जैसे पूछा था 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -3/5। यानी अगर आप निकाल लोगे तो दूसरा आप आराम से बता सकते हो। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न और संख्या है, जैसे अगर कोई पूछ दे -4/-6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इसका मान 0 होगा। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही आया होगा, अगर 4/6 जोड़ दोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये चीजें गलत है। कैसे गलत है, जरा इस चीज को समझिएगा। अगर ये आप 4/6 जोड़ोगे तो ये सॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि हर तो बराबर है, लेकिन ये -6 ये +6 नहीं होगा। यहाँ पर जैसे -4/-6 था, तो जब मैं बताया था ऊपर अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में हो, तो दोनों को प्लस में लिखा जाता है 4/6। अब इसमें अगर आप -4/6 जोड़ दोगे, क्या करोगे, जोड़ दोगे। जोड़ने का मतलब यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो इसको ब्रैकेट में -4/6 लिखना पड़ेगा। अब आप ब्रैकेट को दूर करोगे तो 4/6 माइनस कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4/6 ही होगा। 4 में से 4 घटाओगे 0 आएगा, नीचे हर बराबर है तो 6 होगा, 0 में 6 से भाग दोगे तो 0 आएगा। तो -4/-6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ पर लिखता हूँ -4/-6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -4/6 होगा। ये इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर अगला सवाल है छठा, 8/-4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें क्या जोड़ें कि इसका मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसी संख्या आप जोड़ोगे तो इसका मान 0 होगा ही नहीं। आपको करना क्या है, ये 8 क्या है, -4 है। अगर हर माइनस में हो, अंश क्या हो, प्लस में, तो मैं आपको क्या सिखाया था, अंश को हम माइनस में लिख देंगे और हर को क्या लिख देंगे, प्लस में। अब -8/4 है, इसमें आप क्या जोड़ोगे, 8/4 जोड़ दोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा, -8 में से 8 घटाओगे 0 आएगा, और यहाँ पर बटे में 4 है तो 0 में 4 से भाग दोगे 0 आएगा। तो 8/-4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आपका प्लस कितना होगा, 8/4 होगा। ये क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम। तो परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकलता है, अगर कोई भी संख्या दी गई हुई है तो इसमें किस संख्या से हम गुणा करें कि इसका मान कितना हो जाए, 1 हो जाए। यानी अगर 5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 5 में हम किस संख्या से गुणा करें कि इसका मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे यहाँ पर समझिएगा, अगर 5 लिखा है तो क्या यह परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q जो नीचे वाला हर होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 5 है तो इसे आप 5/1 लिख सकते हो। अब यहाँ पर 5/1 है तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना काफ़ी ईजी है। ये जो 1 है इसको आप ऊपर लिखिएगा, 5 को नीचे लिखिएगा। अब 5 से 5 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो आपसे प्रश्न में पूछा था कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/, क्या होगा, 1/5 होगा। आ रही है बातें समझ में। अब यहाँ पर देखिए 4/2 है, 4/2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसमें जो 2 है उसको ऊपर लिखिएगा, 4 जो है उसको नीचे लिखिएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो जो पूछा था कि 4/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2/ कितना होगा, 4 होगा। आ रही है बातें समझ में। ये चीज़ें काफ़ी इजी हैं, लेकिन चीज़ें तब कठिन हो जाती हैं जब इस तरह के सवाल आ जाते हैं जिसमें माइनस लगे हों और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा ऐसे प्रश्नों को। -3 है तो बटे आप क्या करिएगा, 1 करिएगा। अब इसमें गुणा करेंगे हम, नीचे जो 1 है ऊपर -3 है तो नीचे -3 लिखेंगे। अब यहाँ पर जब आप गुणा करोगे तो -3 से -3 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, इसका मान 1 आएगा। तो -3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकल कर कितना आया है, 1/-3। अगर आपके आंसर में 1/-3 लिखा है तब तो बिल्कुल एकदम सही है। तो लेकिन मैं आपको एक नियम पढ़ाया हूँ हमेशा कि परिमेय संख्याओं का हर जो होता है नीचे वाला वो माइनस में नहीं रखकर उसे हम ऊपर रखते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे 1/-3 है, अंश अगर प्लस में तो उसको हम माइनस में लिख देते हैं, हर को हम क्या, प्लस में, -1/3। तो आ रही है बातें समझ में। इसका मतलब क्या होता है, 1/-3 कहीं पे भी लिखा है तो उसे हम -1/3 भी लिख सकते हैं। तो आप जरा सा भी घबराइएगा नहीं तो आप क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर इस तरह का आपका उत्तर आया तो भी बिल्कुल सही है, अगर ये आप निकाल दिए तो भी बिल्कुल सही है।
उसी तरह से -6 बटे का अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो -6 बटे कितना है, 8 है, तो 8 को ऊपर लिखिएगा, -6 को नीचे लिखिएगा। 8 से 8 कट जाएगा, -6 से -6 कट जाएगा, तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो -6 बटे 8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना निकल कर आया है, 8 बटे -6 है। तो 8 बटे -6 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, हर आपका माइनस में, तो अंश को हम माइनस में लिख देंगे, हर को प्लस, -8 बटे 6। आ रही है बातें समझ में, अब आपको मजा आ गया होगा। आगे देखिए आपका है -12 बटे -8, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -8 को हम क्या ऊपर लिख देंगे, -12 को नीचे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। तो -12 बटे -18 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना निकल कर आया है, ये -8 है, सॉरी -8 है, -8 बटे आपका -12 है। अब इसी सवाल को इस तरह से भी सॉल्व कर दोगे, अगर दोनों माइनस में दिए थे तो इसे आप 12 बटे कितना 8 लिख सकते हो, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना निकल कर आएगा, 8 बटे 12 आएगा। 8 से 8 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, इसका मान 1 आएगा। तो देखिए जैसे -12 बटे -8 है, दोनों ऊपर नीचे माइनस में, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 12 बटे 8 लिख सकते हो। तो ये भी तो ऊपर नीचे माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा, तो 8 बटे 12 हो जाएगा। तो 12 बटे 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 8 बटे क्या होगा, 12 होगा। चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे, यानी आपका उत्तर ये भी हो जाएगा, आपका उत्तर ये भी हो जाएगा। ये जो चीज लिखा हुआ है इसको हम इस रूप में भी क्या लिख सकते हैं। आ रही बातें समझ में। अब यहाँ पर 7 बटे -2 है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम -2 को ऊपर लिखेंगे, 7 को नीचे लिखेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसका भी मान 1 आएगा। तो 7 बटे -2 का गुणात्मक प्रतिलोम -2 बटे कितना होगा, 7 होगा। अब आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, लेकिन जब इस टाइप का प्रश्न देगा 7 बटे -2, तो इसका उत्तर हमेशा एक ही निकल कर आएगा, -2 बटे 7 ही, क्योंकि अंश माइनस में है और हर क्या है, प्लस में है। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह क्लास काफ़ी मस्त अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक जानकारी थी, प्रश्न में पूछा जाता है जब भी एग्जाम में, तो बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि जब बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर रहेंगी तो गलती ऑटोमेटिक होंगी। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद हर एक बच्चे का बेसिक नॉलेज जरूर क्लियर हो गया होगा। अब प्रतिलोम कैसा भी पूछ दे तो आप आराम से बता लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।